लोकेशन चूज करना ऑनेस्टली बहुत ही डिफिकल्ट डिसीजन है कार डिटेलिंग बिजनेस में। कौन से एरिया में जाएं, कितना साइज चाहिए, विजिबिलिटी वर्सेस साइज, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, क्या रेंट सही होना चाहिए, ये सारे कंफ्यूजिंग एस्पेक्ट्स है एंड आई गेट इट, क्योंकि गलत लोकेशन चूज करना एक बहुत ही बड़ा हिडन रिस्क है इस बिजनेस में और सही लोकेशन चूज करना काफी चैलेंजिंग। तो इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स, ये सारे कंफ्यूजन्स दूर करने का ट्राई करूंगा। तो ये वीडियो आप एंड तक देखना, क्योंकि एंड में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बोनस पॉइंट देने वाला हूं। आई विल शेयर सम फैक्टर्स दैट यू मस्ट नो व्हाइल चूजिंग एंड इवैल्यूएटिंग लोकेशंस, ताकि आप एक सही डिसीजन ले सके एंड अपने कार डिटेलिंग बिजनेस की जर्नी राइट वे में शुरू कर सके। बट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है राइट लोकेशन ढूंढना? हर इंडस्ट्री में, हर टाइप के बिजनेस में ना कुछ राइट लोकेशंस होती हैं। जैसे अगर मैं फूड इंडस्ट्री की बात करूं तो मॉल्स में प्रेजेंट होना या बिजनेसेस के पास प्रेजेंट होना, कॉलेजेस के पास प्रेजेंट होना एक राइट लोकेशन स्ट्रेटेजी कह सकते हैं। वैसे ही कार डिटेलिंग के अंदर भी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लोकेशन विल एक्चुअली डिटरमिन योर विजिबिलिटी, योर ब्रांड इमेज, टाइप ऑफ कस्टमर्स जो आप कैटर करने वाले हो, आपका कॉस्ट कितना होगा, आपका रेवेन्यू पोटेंशियल कितना होगा, आपका आरओआई कितना टाइम में आ सकता है। ऑल इन ऑल लोकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपके सक्सेस को डिटरमिन करने वाला है। सो लोकेशन को लाइटली हम लेंगे नहीं। So let me give you 5 factors that you must consider while evaluating locations for this business. Number 1, visibility and frontage. Ideally इस business में anything above 20 to 25 feet in the frontage is must. उससे कम अगर frontage हुआ तो कार अंदर बाहर करने में बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है। विजिबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर फ्रॉम द मेन रोड और फ्रॉम द कनेक्टिंग रोड। आई वुड से अवॉइड लोकेशंस लाइक बेसमेंट में है या कोई सेकंड फ्लोर पे, भले लिफ्ट से जाना हो तो भी विजिबिलिटी कम है। डेड एंड ऑफ सर्टेन लेन्स, ये भी एक लो विजिबिलिटी एरियाज हैं and these are not the best locations for this business. Number 2, accessibility and parking. भले ही लोकेशन हाई स्ट्रीट मेन रोड पे हो तो भी अगर एक्सेसिबल नहीं है तो वो कोई काम की नहीं है। जैसे इजी एंट्री एग्जिट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस बिजनेस, क्योंकि लोगों को कार पार्क करके अंदर आना है आपसे मिलने के लिए। पार्किंग की बात करूं तो पार्किंग इज एक्चुअली प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि दिस इज अ स्पेस बिजनेस। अगर आपके पास छोटा लोकेशन है या स्पेस नहीं है आजू बाजू पार्क करने के लिए, अंदर पार्क करने के लिए, तो आपके ऑपरेशंस बहुत डिस्टर्ब होंगे। सो मेक श्योर व्हेन यू आर लुकिंग फॉर अ स्पेस, थोड़ी पार्किंग फैसिलिटी भी हो within that location or just around that, so that it is very comfortable for you to work. Third point is the area size and layout. Ideally इस business में 2000 square feet के ऊपर के locations बहुत important है। Yes, you can start at smaller locations also, 800,000 square feet में भी कर सकते हैं, but considering this is a space business, जितनी space होगी उतनी ज्यादा number of cars आप कर पाओगे। तो एक मेरे experience में मैंने देखा है कि 2000 and above are the locations which generally work well. 1800-2000 is the very minimum थिंग दैट आई वुड सजेस्ट यू, ताकि इसमें वॉश बे आ जाए, कस्टमर लाउंज आ जाए, कोटिंग बेस, डिटेलिंग बेस, आपके ऑफिस, वर्किंग स्टेशंस, बहुत सारी चीजों की हमें रिक्वायरमेंट होती है एक स्टूडियो के अंदर। तो आइडियली 2000 स्क्वायर फीट एंड अबव। इधर ही एक मैं प्रो टिप दूं आपको, तो मेक श्योर दैट द 2000 स्क्वायर फीट या अबव जो भी आप देख रहे हो उसमें फ्रंटेज ज्यादा है, इन द सेंस के विड्थ ज्यादा है ब्रेथ या लेंथ से। मतलब बहुत ज्यादा डीप लोकेशन शायद इतनी यूजफुल ना हो, जितनी ज्यादा वाइड लोकेशन उतना ईजी, बिकॉज उतना ज्यादा आप इन एंड आउट इजीली कर सकते हो। अगर डीप लोकेशंस हैं तो आगे 2 गाड़ियां खड़ी है, पीछे 2 गाड़ियां खड़ी है, फिर पीछे 2 गाड़ियां खड़ी है, तो 2 गाड़ी को पहले निकालोगे फिर उसको निकालोगे, दैट कैन गेट अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। सो फोकस ऑन विड्थ, नॉट ऑन डेप्थ। अनदर प्रो टिप हियर इज मेक श्योर दैट देयर आर नॉट अ लॉट ऑफ पिलर्स इन द लोकेशन, because pillars will actually hinder maneuverability of the car. टर्न करना होगा कार्स को, बैक लेना होगा, बाहर निकालना होगा, तो पिलर्स कभी कभार बीच में अड़ते हैं, तो पिलर्स जितने कम उतना अच्छा। एंड नाउ टाइम फॉर दैट बोनस पॉइंट। इन डिटेलिंग बिजनेस ऑलवेज चेक फॉर वाटर, ड्रेनेज एंड इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी। डिटेलिंग बिजनेस में you need reliable water, good drainage and stable electricity. Always check के TDS क्या है पानी का। 150 से नीचे होना चाहिए आइडियली, जितना कम उतना अच्छा, नहीं तो वाटर सॉफ्टनेस लगाने पड़ते हैं। ड्रेनेज इज मस्ट बिकॉज वाटर विल बी यूज्ड, एंड साथ ही साथ चेक कर लेना कि वाटर यूज फॉर कार वॉशिंग इज अलाउड इन दैट फैसिलिटी और नॉट। लीगली ये अलाउड है कि नहीं है, ये भी चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लास्ट में इलेक्ट्रिसिटी का किलोवाट कितना अवेलेबल है वो लोकेशन में, आइडियली मोर देन 25 किलोवाट, 20-25 किलोवाट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये भी आपको जरूर चेक करना चाहिए बिफोर फाइनलाइजिंग एनी लोकेशन। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड आई ट्रूली विश बट आपको एक बहुत अच्छी लोकेशन मिले एंड आपकी कार डिटेलिंग की जर्नी सही तरीके से शुरू हो जाए। इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो डू ड्रॉप देम इन द कमेंट सेक्शन एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।